हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। सो इस वीडियो में बात करूँगी कैट के 2017 के बारे में। सो एज यू नो, कैट के रजिस्ट्रेशन की डेट्स बहुत जल्दी आने वाली है एंड आई एम डैम श्योर कि जो लोग कैट के लिए प्रिपेयर अप कर रहे हैं उन्होंने अपनी प्रिपरेशंस अभी से शुरू कर दी होंगी ठीक तरीके से। सो गाइस, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कैट कि कैसे जस्ट हाउ टू गो विद दैट एंटायर प्रोसीजर कि अगर आप बी स्कूल किसी अच्छे बी स्कूल को या IIM को एम कर रहे हो तो आपको अपनी पूरी प्रोफाइलिंग कैसे रखनी है। इट्स नॉट जस्ट दी ओनली स्कोर आई विल टॉक अबाउट ओवर हियर, बट स्कोर से मैं अलग हटके भी बहुत सारी चीज़ों का बताऊंगी इस वीडियो में। सो दिस इज़ कैट आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि बी स्कूल में अगर आप एम कर रहे हो एडमिशन लेने के लिए किसी भी ब्रांड बी स्कूल में, ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली ये स्कोर मांगा ही मांगा जाता है कैट में। एंड कैट के लिए बहुत ये परसेप्शन बना हुआ है कि कैट में कि अगर आपके 99 परसेंटाइल नहीं आए तो आपको किसी IIM से कॉल नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आने ज़रूरी है, ठीक है, आ जाएंगे, दैट्स वेल गुड, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको 99 परसेंटाइल आने ज़रूरी है टू गेट इन टू IIM, ठीक है। ऐसा इट्स नॉट सो कंपल्सरी, गेट अ गुड परसेंटाइल। अपार्ट फ्रॉम दैट अपनी पूरी प्रोफाइलिंग को भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि ऐसा नहीं है कि 90 से नीचे है, 99 के नीचे जिसके है उसको IIM से कॉल नहीं मिलता, उनके भी एडमिशन्स IIM में होते हैं, ठीक है। तो IIM का सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होता किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करने का कि हाँ सिर्फ ठीक है परसेंटाइल आई है तो आ जाओ घर, हम एडमिशन दे देंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो IIM एक स्टूडेंट में, एक कैंडिडेट में पूरी तरह से प्रोफाइलिंग करके देखता है, ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट को बहुत सारे PIs क्लियर करने होंगे और फिर WAT होता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है इसके बाद, कैट के बाद, जो आपको दोनों के दोनों करने पड़ेंगे। एंड इसकी उतनी ही वेटेज है जितनी आपकी कैट की है, कैट के स्कोर की है, ठीक है। सबसे पहले जो बात करते हैं वो परसेंटाइल सिस्टम और मार्किंग स्कीमा की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कैट में, तो कैट में 100 क्वेश्चंस हैं जिसका हर एक का करेक्ट आंसर का +3 मिलेगा और हर एक गलत आंसर का -1 होगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो है, इतना हवा में चांस मत लेना कि हाँ ठीक है टिक टिक करके आ गए जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अटेम्प्ट ओनली दोज व्हेन यू आर वेरी श्योर विद द आंसर्स, वरना नेगेटिव मार्किंग चाहिए, जो गेन किया है वो भी लूज़ कर जाओगे इस चक्कर में। एंड नॉन MCQs जो होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उसमें तुम डेफिनेटली तुक्का डाल सकते हो, वो तुम्हारी खुद की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इस सब स्ट्रैटेजीज़ के लिए, सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजीज़ के लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगी। नाउ विल टॉक अबाउट मोर ओवर अबाउट कैट ओवर हियर। Students due to appear for the exam already know that they do not have to attend all the questions, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं टू गेट इनटू 99 और 100 परसेंटाइल, ठीक है। वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जिसमें आप पूरी तरीके से श्योर हो कि ये तो आंसर मेरा इससे हट के आ ही नहीं सकता, ठीक है। उन क्वेश्चंस को सबसे पहले एम करो। जो बंदे मार्क्स अगर जिनके कम आते हैं या अगर जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, स्टिल वो कहते हैं कि इतना अचीव नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ज़रूरत नहीं थी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो क्वेश्चन सॉल्व करो जिनमें तुम्हें लगे कि ये गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है, जिनमें तुम 110% श्योर हो। तो इन ऑर्डर टू गेट इन टू 99 और 100 परसेंटाइल और 90s लाइन में, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो वो करेक्ट होने चाहिए सारे। नेगेटिव मार्किंग वाला, नेगेटिव वाला स्कोप मत छोड़ना, ठीक है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो 100 परसेंटाइल था, यश चौधरी फ्रॉम पुणे, ही स्कोर्ड 86.15 इन VRC तुम्हारा हुआ वर्बल रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, और 60.44 इन DI, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड LR में डेटा इंटरप्रिटेशन एंड LR, एंड 73.50 इन QA दैट इज क्वांट में, ठीक है। ये उसका स्कोर था। एंड अगर मैं इसी बात पे नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि वो यहाँ पर सारा नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट आ जाता है। कैट में तुम पूरा का पूरा नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट देख सकते हो। क्यों? क्योंकि हर साल जो स्टूडेंट्स के स्कोर होते हैं, जो भी कैट में आते हैं, वो नॉर्मलाइज्ड करके तुम्हें प्रेजेंट किए जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज डन टू पुट ऑल द कैंडिडेट्स on a respective of their academic location or other such defining factors on a level ground. वो कट ऑफ वो सारी चीज़ें दूसरी बात होती हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे सबसे पहले होता है कि दे डोंट सी कि वेदर यू आर कमिंग फ्रॉम विच कैटेगरी और यू आर गर्ल और यू आर बॉय और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। दे ओनली प्रेफर, दे पुट दिस थिंग, नॉर्मलाइजेशन से आप एक ही लेवल पे आ जाते हो सारे स्टूडेंट्स के बाद,
उसके बाद आपके अंदर ये चीज़ देखी जाती है ओके कितना लेवल आपका कहाँ है, क्या लाए करता है, ठीक है। सो नॉर्मलाइजेशन इज अलाउड टू एलिमिनेट एनी डिसएडवांटेज अ स्टूडेंट में हैव। सपोज करो कि आपके पास ए सेट आया, मेरे पास बी सेट आया और किसी के पास सी सेट आया, ठीक है। अब आपने कहा कि ए सेट में ईजी क्वेश्चन थे और मैंने कहा बी सेट में टफ क्वेश्चन थे और सी सेट में मीडियम क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो डेफिनेटली इट विल बी हार्ड फॉर मी टू गेट अ गुड स्कोर, वेयर एज इट विल बी वेरी इजी टू गेट यू अ गुड स्कोर, ठीक है। सो कीपिंग मी एंड यू ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तुम्हारे तो स्कोर हो गए, चलो तुम्हारे 5 या 10 मतलब 15 क्वेश्चंस अगर सही भी हुए, ठीक है, तो तुम तो स्कोर लेके चले गए। मैंने अगर 15 क्वेश्चंस में से क्या पता मैंने 14 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस, मुश्किल से मैं 5 क्वेश्चंस भी सही कर पाई, ठीक है, तो वहाँ मेरे लिए डिसएडवांटेज हुआ क्योंकि क्वेश्चंस वर हार्ड एंड स्टिल आई वाज एबल टू गेट 5 आउट ऑफ देम, 5 करेक्ट आंसर्स आउट ऑफ देम, ठीक है। तो स्कोर वहाँ पर वेरिएट करेगा ही करेगा अगर नॉर्मल में देखें, बट नॉर्मलाइजेशन एंड्स ऑल सच प्रोसेस। वो एक लेवल पे आपको ले आता है इररिस्पेक्टिव कि आपका सेट हार्ड आया हो या ईजी आया हो या जो भी चीज़ है, बाकी सारे सर्कमस्टांसेस को। सो नॉर्मलाइजेशन कैट में होता है, तो इससे इसमें डरने की कोई बात नहीं होती। नाउ कमिंग बैक टू द क्राइटेरिया विच इज़ यूज्ड बाय IIMs टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट, ठीक है। अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूँ कि ऐसा क्या होता है IIM जो देखता है अपने स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने में जब पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, कैट मैंडेट होता है लेकिन कैट ओनली थिंग नहीं होती है, दे आर अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम कैट विच इज़ बीन लुकड आउट, ठीक है। कैट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, बहुत सारे मतलब पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिग्रीज हैं या मार्क्स हैं, पूरा इवैल्यूएशन है जो एक कैंडिडेट के अंदर IIM के सर्चर जो जो मतलब पैनल पूरा बैठता है वो देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम द ओवरऑल मार्क्स और मार्क्स स्कोर्ड इन द 3 सेक्शन इंडिविजुअली, IIMs कंसिडर अदर फैक्टर्स टू। तो सबसे पहले जो कंसिडर करते हैं वो डेफिनेटली कैट का स्कोर हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका ये देखा जाता है कि आपने कितने स्कोर मार्क्स कितने स्कोर किए 3 इंडिविजुअल सेक्शंस में। 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, वर्बल और DI एंड LR, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग वाला। तो इसमें फिर इंडिविजुअली देखा जाता है कि अच्छा आपके DI में कितने आए, क्वांट में कितने आए और वर्बल में कितने हैं, ये सारी चीज़ें अलग सेक्शंस वाइज भी देखी जाती हैं। उसके बाद फिर आता है आपका रिटर्नेबिलिटी टेस्ट। पहले आपको ये रिटर्नेबिलिटी टेस्ट पार करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये क्लियर हो गया सो विल सिट फॉर द PI इज पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। वंस इट इज़ बीन डन, वंस अ कैंडिडेट हैज़ बीन इंटरव्यूड, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, जैसे 10th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बैचलर्स की डिग्री की उसके परसेंटेज, जो बैचलर डिग्री उसने ऑब्टेन अप की है उसमें उसकी कितनी परसेंटेज है, बैकलॉग्स कब कब रही हैं, कैसे कैसे क्लियर की हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स को देख के फिर एक बच्चे का सिलेक्शन होता है, फिर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है IIM में। सो डोंट कीप कि जस्ट अच्छा मेरे तो कैट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो अब तो मैं अपेयर ही नहीं करूँगा, ठीक है, या नहीं अपेयर कर सकता, या मैंने कैट नहीं दिया है तो मेरा इतना अच्छा नहीं गया तो दैट इज़ जस्ट कि अच्छा नहीं गया तो अब होगा ही नहीं एडमिशन। डोंट कीप दैट एज द ओनली पैरामीटर। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तुम्हारे सेक्शन वाइज स्कोर, WAT, PI, परसेंटेज एंड सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों की वेटेज के बाद तुम्हें जाके कहीं पर IIM में एडमिशन मिलता है। एंड अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ कि सिर्फ कैट का परसेंटाइल ही नहीं होता सारी चीज़ों को देखने के लिए, सो आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ विदित कर फ्रॉम IIM अहमदाबाद, जिसका परसेंटाइल स्कोर जो था वो 89.67 आया था, विच इज़ डेफिनेटली लेस देन 90, ठीक है। एंड कैट 2016 पिछले साल ही, सो एंड ही गॉट ए कॉल फ्रॉम सेवरल IIMs एंड बट इज इलेक्टेड IIM अहमदाबाद, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ प्रूफ, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल यू कुड से फॉर यू पीपल एज वेल कि ज़रूरी नहीं कैट के स्कोर की वजह से आपका IIM में एडमिशन हो। डू मेक योर एंटायर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग एंड फोकस ऑन योर सेक्शनल मार्क्स एज वेल इन योर कैट, एंड उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी हैं जो तुम्हारी वेटेज उतनी इंपॉर्टेंट वेटेज लेती हैं। सो दिस वीडियो वॉज इंटायरली अबाउट ऑल ऑफ दैट। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई और डाउट है सो यू कैन कॉल अ एक्सपर्ट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट यू जस्ट नीड टू फिल आउट दिस पेज एट दिस लिंक, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। यू कैन गेट अ लिंक फ्रॉम देयर एंड सारी इन्फॉर्मेशन को डाल के डेफिनेटली यू विल रिसीव अ कॉल बैक फ्रॉम अस। इन केस यू डोंट देन डेफिनेटली you can call back, you can call us as well. So हमारा नंबर तुम्हें वेबसाइट से मिल जाएगा। Apart from that, do not forget to subscribe because very soon I'll be bringing the syllabus also for the CAT, like कि आप
3 सेक्शंस को किस तरह से क्या क्या स्ट्रैटेजी रख के क्या क्या पॉइंटर्स या क्या क्या टॉपिक्स को किस तरह से प्रिपेयर अप करोगे. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. डू वॉच माई अदर वीडियोज एज वेल. टिल देन बाय बाय. कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप शेयरिंग.